बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या घटने के बजाय तेजी से बढ़ रही है। कल से अब तक अलग अलग जिलों के 10 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। अब तक कोरोना वायरस से भोजपुर जिला अछूता था, लेकिन अब कोरोना ने भोजपुर में भी दस्तक दे दी है। वहीं मुंगेर, बक्सर और नालंदा में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे स्वास्थ्य महकमा सकते में है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 96 तक पहुंच गई है। पिछले एक महीने में कोरोना मरीजों की संख्या 2 से 96 तक पहुंच गई है। अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो सिवान में सबसे ज्यादा 29 मरीज मिले हैं। वहीं मुंगेर में 20, नालंदा में 11, बेगूसराय में 9, पटना में 7, गया में 5, बक्सर में 4, गोपालगंज और नवादा में 3-3, सारण, भागलपुर, भोजपुर, लखीसराय और वैशाली में 1-1 मरीज मिले हैं। बिहार में 22 मार्च को पहली बार कोरोना के 2 मरीज मिले थे। उनमें से एक की मौत एक दिन पहले ही हो चुकी थी, जबकि 30 दिन बाद आज यह आंकड़ा 96 पहुंच चुका है। राहत की बात यह है कि इन 30 दिनों में कोरोना के मामले जिस अनुपात में बढ़े, उसी अनुपात में लोग स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि अभी तक केवल 2 मरीजों की मौत हुई है। बिहार में अब तक मिले 96 मामलों में 42 मरीज ठीक हो चुके हैं, यानी मरीज के रिकवर होने का प्रतिशत 45% है, जो केरल के बाद दूसरे नंबर पर है। केरल रिकवरी प्रतिशत के मामले में टॉप पर है। वहां करीब 400 मामले हैं, उनमें केवल 2 की मौत हुई है, जबकि बिहार के गोपालगंज, भागलपुर, सारण और लखीसराय के सभी मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं कोरोना के हॉटस्पॉट बने सिवान में पिछले 4 दिनों में कोई नया केस सामने नहीं आया है। अब तक 29 पॉजिटिव में से 17 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा बेगूसराय में भी पिछले 72 घंटे में नया केस सामने नहीं आया है। गया के लिए अच्छी खबर यह है कि पिछले 16 दिन में कोई भी नया मरीज सामने नहीं आया है। अब तक यहाँ 5 मरीज मिले हैं, इनमें 4 स्वस्थ हो चुके हैं। यहाँ आखिरी बार 3 अप्रैल को संक्रमित मरीज मिला था। उधर बिहार में स्क्रीनिंग का काम भी तेजी से चल रहा है। स्वास्थ्य कर्मचारी घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अब तक लाखों लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। साथ ही सरकार ने कुछ नियमों में ढील भी दी है, जैसे कि बिहार के सरकारी कार्यालय आज से खुल गए हैं। वहीं सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है। हालांकि सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी, सरकार ने छूट देने के साथ जो शर्तें लागू की है उसका कितना पालन होता है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को काफी चौकन्ना रहना होगा, ताकि अब संक्रमण आगे नहीं बढ़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव सिटीज।